वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप जैसलमेर घूमने जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जैसलमेर की ट्रिप 2 दिन या 3 दिन के लिए प्लान करने वाले हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 दिन का प्लान लेके चल रहे हो तो जैसलमेर सबसे पहले फर्स्ट डे आप घूमिए जैसलमेर का फोर्ट। तो ये आ गए हम जैसलमेर के फोर्ट में। तो वहाँ मेन बिल्डिंग से आपको जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ से ये एक और एंट्रेंस गेट है और बहुत सुंदर है जैसलमेर का फोर्ट। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको 1.5-2 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। बीच में मार्केट है बहुत सुंदर सुंदर, जहाँ आप सामान ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो वो रास्ता आपको थोड़ा सा चढ़ाई का है, तो बाकी वैसे आप इंजॉय करते जाओगे तो आपको 1.5-2 किलोमीटर पैदल का रास्ता नहीं मतलब फ़ील होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चढ़ाई है तो थोड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी वहाँ आप जाओगे तो आपको वहाँ से नीचे से टिकट लेनी पड़ती है फोर्ट के अंदर विज़िट करने के लिए। ये पूरा फोर्ट का बाहर का एरिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा फोर्ट का बाहर का एरिया है और यहाँ पे एक अंकल वो हारमोनियम, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रहे थे। हारमोनियम पता नहीं जो भी से इंस्ट्रूमेंट था वहाँ पे। तो ये बाहर का किला मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। तो हमने टिकट ले ली है, अब हम वहाँ से ये वो एरिया है जहाँ पे नीचे आपको टिकट मिलेगी। तो अब हम जाएंगे अंदर फोर्ट को घूमने। बहुत ही प्यारा फोर्ट है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत प्यारी कारीगरी है। और राजस्थान का बहुत फेमस कि वहाँ पे बिल्कुल सिंगल पत्थर के ऊपर मकान बने हुए हैं। जैसलमेर के आप मकान भी अगर लोकल एरिया भी घूमने जाओगे तो वहाँ पे सारे मकान एक जैसे से बने हुए हैं। ऐसी येलो स्टोन है, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर है, जैसे ईंटों वाले घर नहीं है, ऐसे ही पत्थर के घर हैं। तो ये है महल के अंदर कारीगरी, बहुत बड़ा महल है। इसको घूमने में आपको 1.5 घंटा तो बहुत मिनिमम टाइम है, मिनिमम 1.5 घंटा तो आपको लग जाएगा, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं घूमने की अंदर महल के अंदर। और म्यूज़ियम भी है महल के अंदर, अभी मैं आपको म्यूज़ियम भी दिखाऊंगी। ये तो महल की वो है छत जिसे कह सकते हैं, या बालकनी जिसे कह सकते हैं, वो है। तो अब हम पहुंच चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं अंदर म्यूज़ियम में। तो ये म्यूज़ियम है जहाँ पे उनके जो वो हैं शस्त्र अस्त्र वो दिखा रखे हैं, जो तलवारें हैं, किस टाइप के उस टाइम पे वेपन्स यूज़ हुआ करते थे। जैसे ये तलवारें दिखा रखी हैं, ये देखिए। और भी बहुत सारे वेपन्स म्यूज़ियम में रखे हुए हैं देखने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए बहुत सारी बंदूकें दिखा रखी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये है उनका जो चांदी के कुर्सियां हैं, वहाँ पे चांदी की टेबल है। और मैं ये दिखाती हूँ जो उनका जहाँ पे वो खाना खाते थे। और बहुत अच्छी मूर्तियाँ भी अंदर रखी गई हैं म्यूज़ियम में, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी रखी गई हैं, बहुत ही प्यारी, मतलब इतनी प्यारी कारीगरी है। ये देखिए ऊपर, ये देखिए बहुत ही प्यारी कारीगरी है। और ये है उनका ये दीवाने खास। तो दीवाने खास इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पे केवल वो खास लोगों से मीटिंग करते थे। तो ये राजा जी का जो वो वस्त्र हैं वो भी दिखा रखे थे। देखो कितने, मतलब वो बहुत भारी है, पूरा जो आउटफिट है बहुत भारी आउटफिट है। अब हम उसके बाद चलते हैं हम दूसरी जगह पे। यहाँ से हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। आगे ये उनके वहाँ पे कुछ ऐसा वो गाइड बता रहे थे कि कुछ वो जो है कुछ ऐसा कुछ रस्म होती है। ये उनके कपड़े दिखा रखे हैं। और ये अंदर शायद रूप महल था वहाँ पे, जो रानी का महल है इसके आगे। और यहाँ से फिर हम म्यूज़ियम के अंदर से ही रास्ता जा रहा था, जहाँ सारी मतलब पिक्चर्स लगी हुई थी, पेंटिंग्स लगी हुई थी उस टाइम के सब चीज़ों की। तो आइए देखते हैं इन सब पेंटिंग्स को। और इस रास्ते से चलते हुए हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा हम शॉपिंग भी कर सकें। तो बहुत, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो, और शोपीस बहुत सुंदर सुंदर शोपीस हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर और एंटीक शोपीस। ये देखिए मैं एक बार आपको सारे शोपीस दिखा देती हूँ।
बहुत सुंदर और प्यारे प्यारे शोपीस। और मेटल्स के भी हैं, मेटल्स के शोपीस अगर आपको लेने हैं, बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी हैं रखने के लिए। तो ये जब हम महल से बाहर निकले थे वहाँ से, तो महल के बाहर भी पूरी मार्केट है और महल के अंदर भी एक दो शॉप्स हैं और बाहर तो पूरी मार्केट है। वहाँ पे या लोकल आप शॉप करोगे तो आपको प्राइस में अंतर मिल सकता है, बाकी आपको मिलेगा सब जगह वही। उसके बाद हम वहाँ से पहुँचे जैन टेम्पल में। उसके महल से निकलने के पास में ही 150 मीटर पे जैन टेम्पल है, तो हम वहाँ पहुँचे। बहुत ही सुंदर टेम्पल है वहाँ पे, 2-3 जैन टेम्पल हैं, आसपास ही हैं, सब पास में ही हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और जो वहाँ पे कारीगरी है, जो आर्किटेक्ट हो रखा है, बहुत ही सुंदर, मतलब सच में बहुत ही सुंदर है। तो आइए लेके चलती हूँ आपको, थोड़ा सा आपको जैन टेम्पल के दर्शन कराती हूँ और दिखाती हूँ वहाँ पे कितना सुंदर है। तो ये देखिए, ये जैन टेम्पल का ये ऊपर की दीवार है, डोम शेप में बनी हुई है। इतनी सुंदर कारीगरी है, आई थिंक कैमरे में उतना ना दिख रहा हो, लेकिन बहुत ही सुंदर कारीगरी, इतना बारीक काम हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही मेहनत आई थिंक लगी होगी इस टेम्पल को बनने में, बट बहुत ही प्यारा है। तो ये जैन टेम्पल के मैं दर्शन भी करा देती हूँ आपको। इसके बाद जो दर्शन करने हो तो आप दर्शन भी कर सकते हैं जैन टेम्पल के। और उसके बाद हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए उसी टेम्पल में। तो ये ऊपर से भी लुक है, ऊपर से भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब क्लोज लुक देखिए कितना सुंदर है। और जो भी जैसलमेर जाए या फोर्ट जा रहे हैं तो आप फर्स्ट डे के लिए तो फोर्ट और जैन टेम्पल्स ज़रूर विज़िट करिए, बहुत ही सुंदर टेम्पल है, मतलब यू मस्ट विज़िट जैन टेम्पल। आइए देखते हैं जैन टेम्पल की खूबसूरती। तो एक बार मैं पूरी कारीगरी दिखा देती हूँ जैन टेम्पल के अंदर की, कितनी प्यारी खूबसूरती से जैन टेम्पल बनाया ये। तो देखते हैं और दर्शन करते हैं जैन टेम्पल के और एक परिक्रमा भी करते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो ये देखिए, ये मैं आपको धीरे धीरे पूरा दिखाती हुई चलूँगी, पूरी परिक्रमा कराती हुई लेके चलती हूँ। यह है मुख्य द्वार है दूसरे जैन टेम्पल का, वहाँ 3 जैन टेम्पल हैं। तो कितना खूबसूरत है ये जैन टेम्पल, बहुत ही प्यारा बना हुआ है जैन टेम्पल है। तो आइए चलते हैं इसके भी अंदर और करते हैं दर्शन। Very close to 8 meters. इसके बाद जैसलमेर डे 1 ट्रिप में हम गए पटवों की हवेली घूमने। तो जैसलमेर में आप पहले दिन किला घूम लीजिए, जैन टेम्पल घूम लीजिए और पटवों की हवेली घूम लीजिए, इसी में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। क्योंकि ये इसे घूमने में ही, पटवों की हवेली अंदर घूमने में ही आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो आइए लेकर चलती हूँ आपको पटवों की हवेली में। इसमें जाने के लिए भी आपको टिकट लगेगी, तो आपको नीचे से टिकट लेनी पड़ेगी, जिसमें बच्चों की टिकट भी अलग है। और तो ये है अंदर से पटवों की हवेली पूरी। अभी यहाँ पे ये शीशे से बना हुआ है पूरा, और यहाँ पे इन लोगों का मंदिर है, ये रहा इनका मंदिर टेम्पल। और अब चलते हैं आगे हम पटवों की हवेली घूमने के लिए, उस मंदिर के बाद आगे चलते हैं। तो ये है, वहाँ एक बहुत बड़ी घड़ी पड़ी थी वहाँ के म्यूज़ियम में, और बहुत ही सुंदर है पटवों की हवेली। तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे, मतलब फोर्ट का एक अपना अलग मज़ा है और पटवों की हवेली घूमने का एक अलग मज़ा है, क्योंकि वो हवेली है तो वहाँ की जो अंदर सुंदरता है और वहाँ का जो अंदर सामान रखा है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये उस टाइम पे जो लूडो टाइप खेलते थे वो है, और पुराने टाइप का हारमोनियम, ये वहाँ का बेड, और
झूला, बच्चे का पालना लकड़ी का, तो ये सब देखने में बड़ा ही आनंद आया। तो मैं आपको सब दिखाती हूँ धीरे धीरे करके। अंदर पूरी पटवों की हवेली मैं आपको घुमाऊंगी। तो ये पुराने टाइम का केरोसिन स्टोव रखा है, और ये वहाँ का किचन है जहाँ बर्तन रखे हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं। देखो ये बड़ी बड़ी कढ़ाई जो पहले के टाइम पे हम देखा करते थे नाटकों में। और ये देखिए कितने बड़े बड़े बर्तन हैं। ये कितना बड़ा दोरी सूट जिससे हम वो पीसते हैं, मटके हैं पुराने ज़माने के। और ये देखिए पानी की वो ऊपर नीले रंग की वो दिख रही है, जिसमें पहले लोग जो दूर यात्रा में जाते थे पानी भर के लेके जाते थे। और उसके बाद ये एक मैं वहाँ से हम जो किचन से बाहर आए हैं तो ये एक नज़ारा दिखा देती हूँ पटवों की हवेली। मतलब ये क्या है, चारों तरफ है और बीच में एक जगह है जहाँ पे उनका नृत्य वगैरह होता था। और पूरी हवेली के जितने भी फ्लोर हैं वो चारों तरफ स्क्वायर शेप में बने हुए हैं, ताकि जो रानियां हैं वो अपनी अपनी वहाँ से बालकनी से नीचे नज़ारा ले सकें। तो ये आ गए हम उनके, ये भी पूरा शीशे से बना हुआ है, ड्राइंग रूम टाइप का। ये चेस खेलने का लगा हुआ है। ये देखिए ऊपर कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और अब मैं ये आगे दिखाती हूँ आपको। ये उनका बिस्तरा हो गया। यहाँ पे फिर से वही चौसर का खेल, शायद से बोलते थे, चौसर का खेल लगा हुआ है। इसके बाद पटवों की हवेली घूमने के बाद हम गए वहाँ पे गड़ीसर लेक। तो वहाँ पे अगर आप बोटिंग करना चाहें तो बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे की भी फुल टिकट है, तो थोड़ी सी बोटिंग मुझे वहाँ महंगी लगी। और इसके अलावा वहाँ पे आप दाने खरीद के मछलियों को डाल सकते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आया। और वहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। शाम को 6 साढ़े 6 बजे वहाँ लाइटनिंग साउंड शो होता है, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप वहाँ बैठ के देख सकते हैं। और वहाँ मार्केट, उसके बाद आप मार्केट घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। तो इसके बाद 6:30 लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद अंधेरा हो जाता है, तो वापस आप अपने होटल जा सकते हैं। तो ये था जैसलमेर का Day 1 ट्रिप। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।